अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। अर्थात कुछ अन्य योगी अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं तथा उसी तरह प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, और कुछ प्राणायाम में परायण हुए योगी प्राण और अपान दोनों की गतियों को रोककर प्राण को प्राण में ही हवन करते हैं। यह श्लोक प्राणायाम यज्ञ के 3 मुख्य प्रकारों का वर्णन करता है। प्राण का अर्थ केवल श्वास नहीं बल्कि जीवन शक्ति है, जिसके 5 मुख्य भेद हैं। यहाँ 2 मुख्य प्राणों की बात हो रही है। प्राण श्वास को अंदर लेने वाली वायु, अपान श्वास को बाहर छोड़ने वाली वायु। पहला यज्ञ पूरक, अपाने जुह्वेति प्राणम। इसका अर्थ है प्राण वायु यानी आने वाली श्वास को अपान वायु यानी जाने वाली श्वास में हवन करना। यह पूरक प्राणायाम की प्रक्रिया है जिसमें योगी धीरे धीरे श्वास को अंदर खींचकर उसे शरीर के निचले हिस्से की ओर धकेलता है, जहां अपान वायु का स्थान है। दूसरा यज्ञ रेचक, प्राणे पानम तथा परे। इसका अर्थ है अपान वायु यानी जाने वाली श्वास को प्राण वायु यानी आने वाली श्वास में हवन करना। यह रेचक प्राणायाम की प्रक्रिया है जिसमें योगी धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ता है, मानो वो अपनी निचली ऊर्जा को ऊपर की ओर उठा रहा हो। तीसरा यज्ञ कुंभक, प्राणापान गति रुद्ध्वा। प्राणायाम परायणाः, वे योगी जो प्राणायाम में ही लगे रहते हैं। वे प्राण और अपान दोनों की गतियों को रोककर समाधि में चले जाते हैं। यह कुंभक प्राणायाम की अवस्था है जहां श्वास पूरी तरह से रुक जाती है। इस अवस्था में जीवन शक्ति प्राण स्वयं में ही विलीन हो जाती है। यह मन को पूरी तरह से शांत करने की एक बहुत ही उन्नत योग क्रिया है। श्लोक का सार, कृष्ण प्राणायाम को भी एक यज्ञ के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। जिस प्रकार एक यज्ञ में आहुति को अग्नि में डाला जाता है, उसी प्रकार प्राणायाम में एक प्राणवायु को दूसरी में या दोनों को ही रोककर आत्मा रूपी अग्नि में हवन किया जाता है। यह दिखाता है कि योग की आंतरिक क्रियाएं भी एक प्रकार का पवित्र यज्ञ हैं।